ये जो इंडिया ने हमारे मुल्क के साथ किया है, इसका खामियाजा इंडिया को भुगतना पड़ेगा। हमको इंडिया को दिखाना पड़ेगा उसने किससे पंगा लिया है। वैसे मैं तुमको सच बताऊं तो इंडिया ने हमसे पंगा ना लिया, हमने लिया इंडिया से पंगा। ना तुम कश्मीर में हिंदू लोगों को मरवाते और ना ही ऐसा हो तो तुमने उकसायो इंडिया, जो तुमने वो कांड करवाया कश्मीर में जाकर पैंट खुलवा के। दिखाओ तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। अगर तुम ये सब ना करते ना तो आज ये हमारा पाकिस्तान मट्टी में न मिलता। अब इंडिया आग बबूला हुआ पड़ो, आग बबूला। अगर तुम ये सब कांड ना करवाते ना तो ये सब ना होता। अब देखो मिशन सिंदूर का नतीजा, क्या हाल बना दिया इंडिया ने पाकिस्तान का। बड़ा मजा आवे ना तुम्हें आतंकवाद फैलाने में। अब भुगतो। बड़ी छाती चौड़ाकर बुलवाया ना तुमने कि कह देना मोदी से जाकर के हमने तुम्हारे पति को मार दिया है। सुन ली वो बात मोदी ने। तुमने हिंदुस्तानी आवाम को सिंदूर मिटाने की कोशिश करी, अब सिंदूर हमें मिटा रहा है। चला दिया मोदी ने मिशन सिंदूर। अरे हैदर, तेरी तो गांड डर के मारे फटी पड़ी है। बड़ा तरस आ रहा है तेरे को हिंदुस्तानियों पर। शायद तू भूल गया है किसके सामने अपनी जवान चला रहा है। तुझको बारूद में मिलाकर राख करने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमारा काम है आतंक फैलाना, और जब तक कश्मीर पाकिस्तान को नहीं मिल जाता तब तक मैं आतंक फैलाता रहूंगा। हिंदू मरते रहेंगे। अगर तुम ऐसे हिंदुओं को मारते रहेंगे तो इंडिया शांत रह बैठेगा। हिंदुस्तान हमें मिट्टी में मिला देगा, मिट्टी में नक्शाते पाकिस्तान को नाम निशान मिटा देगा इंडिया। शुरुआत हो चुकी है। इंडिया ने हमको दिखा दिया है वो क्या कर सकता है, उसके पास कितनी पावर है। तो पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है हैदर। पाकिस्तान तो दूर की बात रही, अगर मैं चाहूँ तो इंडिया का ऐसा हाल करूंगा इंडिया ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अभी तो मैंने पहलगाम हमले में 28 लोगों को ही मरवाया है नाम पूछ कर। अगर इंडिया ने ये हमला नहीं रोका तो अब के सैकड़ों हिंदू मरेंगे, और तू भी मरेगा अगर तूने हिंदुस्तान की तरफ पचने की कोशिश करी। और इस तबाही का क्या जो हिंदुस्तान यहाँ पे कर रहा है। इंडिया ने एक रात में पूरी सिटी को तहस नहस कर दिया, इसका क्या। इंडिया पाकिस्तान का कितना भी नुकसान कर दे, कितनी भी मिसाइलें छोड़ दे, पर हमको उनको लगने नहीं देना है हमारा नुकसान हुआ है। बेशक हमारी ये सिटी तहस नहस हो गई है, पर इंडिया वालों को हमको लगने नहीं देना है कि हमारी ये सिटी बर्बाद हो गई है। उनको हमें दिखाना है कि उन मिसाइलों से हमारा कुछ नहीं बिगड़ा है। पाकिस्तान के तगड़े सिस्टम ने उन मिसाइलों को हवा में ही तहस नहस कर दिया है, ऐसा दिखाना है हमको। यहाँ पर फोटो खींचो मेरी और सोशल मीडिया पर डाल दो, फेसबुक इंस्टाग्राम जहाँ भी मन करे वहाँ डाल दो, ताकि इंडिया वाले देख सके हमारा कुछ नहीं बिगड़ा है। पर सब कुछ तो बिगड़ गया। ये पीछे वाली तो बिल्डिंग सही है, बस ये ले ना फोटो में। मेरे साथ ये पीछे वाली बिल्डिंग ले और डाल दे सोशल मीडिया पे। अगर तुमने ऐसा कर दिया और सोशल मीडिया पे डरवा भी दिया, और मान लो इंडिया वाले ने वो फोटो देख भी लिया, फिर इंडिया वाले और गुस्सा में आ जाएंगे। अब की बार जितनी मिसाइल उन्होंने छोड़ी है ना, तो अगली बार वो या तो दुगनी मिसाइल छोड़ेंगे। तुम तो पाकिस्तान बर्बाद करने पे तुले हो। अब इस जंग को रोकने का एक ही तरीका है बॉस। पाकिस्तान की जान तुम्हारे हाथ में है, पाकिस्तान को तुम ही बचा सकते हो। वो कैसे? तुमको अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। तुमको अपने आप को इंडिया के हवाले करना पड़ेगा और उनके सामने कबूल करना पड़ेगा कि पहलगाम हमले में तुमने ही हिंदुओं को मरवाया था। फिर इंडिया वाले यह बात सुन के तुमको जनता के हवाले कर देंगे, और जनता तुम्हारी चाहे गाड़ मारे चाहे तुमको मारे, तो बात खत्म, वही फैसला हो जाएगा। जैसे इंडिया वाले तुमको मार देंगे तो आतंक भी खत्म और तुम भी खत्म और पाकिस्तान बच जाएगा। फिर मैं ऐसा ना करूँ तुझको मरवा दूं, मरवा के दूं, मैं खुद ही मार दूं तेरे को। ए बॉस, तुमका मारेंगे मोको, 1-2 दिन में मैं खुद ही मर जाऊंगा। इंडिया ने ऊपर से मिसाइल गोला छोड़ने तो चालू कर दिए हैं, तो कई दिन मेरे पर भी मिसाइल गिर जाएगी तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा। तुमका मारोगे मोको। अल्लाह हमारे साथ है। जब तक अल्लाह हमारे साथ है मिसाइल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कहाँ से गिरी है ये मिसाइल? पेड़ पे तो गिरी ना होगी, आसमान से गिरी है। वो तो सही है, यहाँ में कोई तकनीकी खराबी है, यही मारे यू फटी ना। अगर यू फट जाती यू तो हमारे पूरे मोहल्ले तहस नहस कर देती। कब गिरी? अरे तू मोते ज्यादा पूछा ताछी मत कर, अल्लाह का शुक्र मान जो तेरी जान बच गई। तेरी का हम सबकी जान बच गई। अगर यू फट जाती ना तो हम सब में तो कोई जिंदा न बचता आज। मैं तो सोच रहा हूँ कि रात में काहे को निकाह विकाह पड़ा जा रहा दिखे, तो बाकी खुशी में बम पटाखे फूट रहे हैं, पर बम पटाखे यहाँ तो मिसाइल फूट रही रात में। कल रात के हमले से तो हम बच गए हैं, और भारत फिर हमला करेगा हम पर। दोबारा उम्मीद नहीं है हमारे बचने की, हमें कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा ताकि हमारी जान बच सके। पर ऐसा क्या करें हम जो हमारी जान बच जा? हम सबको ऐसी जगह पर छुपना पड़ेगा जो भारत की मिसाइल हमें ढूंढ ना सके। पाकिस्तान में ऐसी जगह है भी कोई जो हम वहाँ जगह पे अपने आप को सेफ महसूस कर सके? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अगर हमको जिंदा रहना है तो। एक आइडिया है मेरे पास, हम इस मिसाइल को पाकिस्तान की सरकार को बेच देते हैं। पाकिस्तान के पास वैसे ही गोला बारूद की कमी है, तो हम इस मिसाइल को पाकिस्तान को बेच देते हैं, तो वो हमको अच्छी कीमत देंगे। 2-3 करोड़ की तो बिक ही जाएगी है। जैसे ही हमको पाकिस्तान की सरकार 2-3 करोड़ रुपए देगी तो उन पैसों से हम विदेश चले जाएंगे। चाहे फिर पाकिस्तान बचे या ना बचे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्या सोचता है मोहम्मद रफीक? बात में तो दम है तेरे आइडिया में दम तो है, पर इससे खतरनाक आइडिया मेरे पास है। इतनी जल्दी क्यों हम पाकिस्तान को छोड़े? 1-2 हफ्ते बिजनेस ही कर लेते हैं मिसाइलों का। जैसे ही भारत हम पर रोज हमला करेगा तो उनकी 1-2 मिसाइल खराब निकले करेंगी, तो फिर हम उन मिसाइलों को पाकिस्तान की सरकार को बेच देंगे और बहुत पैसा कमाएंगे। जैसे ही हम पे 1-2 अरब रुपया हो जाएगा तो हम पाकिस्तान को छोड़ देंगे। यही मौका है अल्लाह की दुआ से हमारे पास अरबपति बनने का। यहाँ हमारी गांड फटी पड़ी है, जान के लाले पड़ रहे हैं, और तो बिजनेस की सोच रही है। बनेगा तू भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान की सरकार को बेच के अरबपति। पहले अपनी उन मिसाइलों से जान ही बचा ले, खराब मिसाइलों ने जब ढूंढेगा तू। जब भारत हम पे हमला करने आएगा तो खड़ा है, यू देखेगा कि हाँ ये मिसाइल खराब निकलेगी, या उठा के हम पाकिस्तान को बेच देंगे। भारत की 100 मिसाइलें में तो लेकर गई, एक आध खराब, वो भी गलती थे।
एक बात कान में डाल ले मेरी, अगर भारत हम पे दोबारा हमला करे ना तो दूर रहिए मिसाइलन ते, नहीं तो तेरी राख भी ना बचेगी। बिजनेस करेंगे बिजनेस, मिसाइलन ने देख के अरबपति बनना इनको, अरबपति। चलो उठाओ मिसाइल बम में, कोई ना कोई तो खरीद ले हम ते।